हमारे देश में परंपरागत खेती के चलते नई पीढ़ी खेती की तरफ आकर्षित नहीं हो रही है और घाटे का सौदा मानकर नौकरी या व्यवसाय की तरफ रुख कर रही है। सागर की युवा किसान आकाश चौरसिया खेती को लाभ का धंधा बनाने नवाचार और प्रयोग करते रहते हैं। आकाश चौरसिया का कहना है कि मैं पिछले 15 सालों से खेती कर रहा हूं और देख रहा हूं कि अगर आप परंपरागत खेती करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए खेती को फायदे का धंधा बनाया जाए। कोरोना महामारी ने भयंकर तबाही मचाई, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी कि हमें कैसे परंपरागत खेती के उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। कोरोना के समय पर आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान काफी बड़ा था और काढ़ा बनाने के लिए लोग एंटीबायोटिक के रूप में हल्दी का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण काफी मांग बढ़ गई थी। हल्दी की मांग और औषधीय गुणों के कारण किसान बड़े पैमाने पर हल्दी का उत्पादन करते हैं, लेकिन हल्दी के पौधे के पत्ते को कचरा मानकर किसान फेंक देते हैं। हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि हल्दी के पत्तों में खुशबूदार तेल होता है। इसी वजह से पत्तियों से भी हल्दी की भीनी भीनी खुशबू हमेशा आती है। हमें पता चला कि हल्दी के पौधे के पत्ते से ऐसा तकिया तैयार किया जा सकता है जो कई रोगों में कारगर होता है। इसके लिए सबसे पहले पत्ते इकट्ठे करके करीब 98% तक सुखाया जाता है और करीब 2% नमी बचने देते हैं। फिर हल्दी के पत्तों को इकट्ठा करके पत्तों के कठोर हिस्से को अलग कर देते हैं और उसके मुलायम पत्तों को एक जालीदार कपड़े में भरकर सिल देते हैं। जालीदार कपड़े से हमेशा हल्दी की भीनी भीनी खुशबू निकलती है। फिर एक मोटे कपड़े में उसे कवर किया जाता है। इस तरह एक हर्बल तकिया तैयार हो जाता है। रुई के तकिए के उपयोग से गर्दन दर्द की समस्या के अलावा त्वचा रोग, माइग्रेन और नींद न आने जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इन तमाम समस्याओं में ये तकिया बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को सिर दर्द और त्वचा रोगों की समस्या है तो ये तकिया काफी कारगर साबित होता है। साथ ही ये तकिया घातक बैक्टीरिया और वायरस रोकने में कारगर है। नींद के वक्त ये आपकी सेहत की सुरक्षा करती है। जी देखिए, सबसे ख़ास बात ये है ना कि किसान की आय में वृद्धि करने के लिए हमें जो प्रयास संभव हो सकते हैं वो करना चाहिए। और मैं पिछले 15 सालों से खेती कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर हम गेहूँ, चना, परंपरागत फसलों को करते हैं तो खेती में कोई मुनाफा नहीं है। और अगर इस तरीके से खेती होगी तो कोई भी नौजवान युवा खेती में नहीं आ पाएंगे, इसलिए सब लोग खेती छोड़ के भाग रहे हैं। तो हमने इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कैसे हम वेस्ट, जो हमारा फसल का अवशिष्ट होता है, उससे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, उसका दिमाग में हमारे को आइडिया आया लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में कोरोना ने जो है ना भयंकर तबाही मचाई और बहुत सारे अपनों लोगों को छीना कोरोना ने, लेकिन उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी कि कैसे हमें अपनी परंपरागत चीज़ों पे जाना चाहिए, वापस लौटना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आया कि लोग एंटीबायोटिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और उस दौरान जो है ना हल्दी की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जो पुरानी रेसिपीज़ थी जिसमें हम काढ़ा बनाते थे उसमें हल्दी का हम प्रयोग करते थे, क्योंकि हल्दी जो है ना हमारी भारतीय भोजन में और तमाम जगहों पर एक एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो हम हल्दी की फसल उगाते हैं तो इसके जो पत्ते हैं वो वेस्ट के रूप में किसान उनको फेंक देता है। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम उन वेस्ट पत्तों का उपयोग करें। तो पता किया कि उनमें क्या क्या होता है। तो उनके पत्तों में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। तो एसेंशियल ऑयल पाने के कारण उनकी पत्तियां जो है ना खुशबूदार होती हैं। तो अगर आप मल्टी लेयर खेती के अंदर इसको उगाते हैं हल्दी को, तो मल्टी लेयर खेती के अंदर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव वातावरण होता है जिससे इसकी एसेंशियल खुशबू इन्वायरमेंट में उड़ती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनके सारे पत्तों को इकट्ठा करके और इकट्ठा करने के बाद एक हम खोल लेके आते हैं और इसकी कपड़े मार्केट से थान का कपड़ा लाते हैं और ये बारीक पतला जालीदार कपड़ा होता है जिसमें हल्की सी जाली होती है, आप ट्रांसपेरेंट इसको देख सकते हैं। तो पहले हम पत्तों को निकाल के और इनकी जो हार्ड पार्ट होती है, जैसे ये पत्ता है तो इस पत्ते का जो हार्ड पार्ट होगा वो हम निकाल देंगे। जैसे ये वाला हम इसमें नहीं डालेंगे। आगे का जो पार्ट होगा ये वाला, जो सॉफ्ट होगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, ये वाले पार्ट को हम लगभग 98% तक ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। 2% इसमें नमी रहेगी और फिर वो 2% नमी युक्त पत्तों को हम जो है ना इस वाले जालीदार कपड़े में भर लेंगे और भरने के बाद इसकी हम सिलाई कर देते हैं। और सिलाई करने के बाद फिर हम इसको एक ऐसे खोल में डालते हैं
ये खोल वाइट भी रख सकते हैं आप और कोई भी कलर का भी रख सकते हैं, लेकिन ये खोल जो है ना मतलब ये थोड़ा मोटा होता है कपड़ा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ट्रांसपेरेंसी रखने का पर्पज़ ये होता है कि जितनी ये पत्ती प्रेस होगी उतनी ये खुशबू को रिलीज़ करेगी। तो ये इसके अंदर डालते हैं, फिर ये जो खोल हमने ये किया है ये इसके ऊपर से हम चढ़ा देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, तो ये तकिया बन जाता है। तो आजकल रुई के तकिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने कई बार देखा है कि गर्दन की प्रॉब्लम हो जाने लगती है और लोगों के लिए बहुत सारी शिकायतें हैं। कई लोगों को त्वचा की बीमारियां हैं, कई लोगों को माइग्रेन है, कई लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है। तमाम तरह की चीज़ों पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हमने इसके 2 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उनके काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं। तो इसको जब हम सिर पे रखते हैं तो एक मंदी मंदी स्मेल आती है और वो स्मेल आपकी नींद को गहरा करती है, अच्छी नींद आती है और उससे डाइजेशन और तमाम चीज़ें सुधर जाती हैं। अगर आपको सिर दर्द है, आपको कोई भी त्वचा का स्किन का डिसीज़ है या फोड़ा है, फुंसी है, कुछ तो भी अगर दाद वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं तो वो भी ये हैंडल करती है और बहुत आसानी से जो है ना ये बैक्टीरिया वायरस तरह की चीज़ों को भी रोकने में सक्षम होती है। तो जब आप रात को नींद में होते हैं तब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश ना करे, उसकी भी ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो नींद के साथ साथ में सेहत के कई तरह के जो फ़ायदे हैं वो ये पहुँचाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम कचरे से बेसिकली जो हमारा वेस्ट है, जो किसान जला देते हैं, फेंक देते हैं, उसको हम उपयोग कर रहे हैं और 1 एकड़ के पत्तों से लगभग हम 200 से 250 तक की आराम से बना लेते हैं और एक की कीमत हमने 500 रुपये रखी है सारे खर्चों को मिला के। तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये की आमदनी आसानी से की जा सकती है। हम इसको बम्बई भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, हैदराबाद भेज रहे हैं। 4-5 शहरों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मांग आई है इसकी, तो लोग ले जाते हैं यहाँ से। कुछ लोग तो यहाँ से ही ले जाते हैं और कुछ लोग जो है ना ऑनलाइन फ़ोन करके और बुलाते हैं तो हम कोरियर से उनको उनके एड्रेस तक भेज देते हैं। तो इस तरह से ये तकिया जो है ना आप 6 से 1 साल तक आराम से चला सकते हैं और 1 साल चलाने के बाद जब ये पूरा बुरादा बन जाएगा इसके अंदर का, तो उसको निकाल के आप गमलों में डाल के उसको डिकम्पोज़ करके उससे फूल उगाइए, उससे पत्ती वाली सब्जियां उगाइए या कुछ इस तरह की भी आप अपनी बागवानी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद है किसान के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी।